नमस्कार, मैं सपना जैन आज आपको मुहावरे के बारे में बताऊंगी। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस। तो मुहावरा वह वाक्यांश होता है जो निरंतर अभ्यास के कारण बनता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे। इसे वाग्धारा भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मुहावरा वो वाक्यांश है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे आंखें बिछाना, इसका साधारण अर्थ है कि हमने रास्ते पर अपनी आंखें निकालकर बिछा दी, लेकिन यह संभव नहीं, इसलिए इसका अर्थ है प्रतीक्षा करना। इसका अगर वाक्य में प्रयोग करें तो कुछ इस प्रकार से होगा, मैं अपने दोस्त के लिए आंखें बिछाए बैठा हूँ। दूसरा वाक्य लेते हैं, लाठी खाना। इस वाक्यांश में खाना का अर्थ प्रहार सहना है, क्योंकि लाठी खाने की चीज़ नहीं है। इसका अगर हम वाक्य बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन के वक्त लाठियाँ खाई। मुहावरे को इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना और उनका ठीक ठीक अर्थ समझना बड़ा कठिन है, जो कि अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। और मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा की सुंदर रचना हेतु आवश्यक माना जाता है। अर्थात मुहावरे और लोकोक्तियों से भाषा सुंदर बनती है। जैसे अगर हम एक उदाहरण लेते हैं तो कहेंगे उंगली उठाना, अर्थात निंदा करना या आरोप लगाना। अगर हम सीधे सीधे कहें कि सैनिक ने आदमी को बेकसूर आदमी को मारा तो मैंने उसकी निंदा की, यह इतना अच्छा नहीं लगता। इसके बदले अगर हम कहें कि सैनिक ने जब एक बेकसूर व्यक्ति को मारा तो लोगों ने उस पर उंगली उठाई, तो ये कितना सुंदर लगता है। अब हम आते हैं कि मुहावरों की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसे भी जान लें। सबसे पहले मुहावरों का प्रयोग वाक्यांश के रूप में होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। इसलिए जब भी हम इसका वाक्य में प्रयोग करें तो एक वाक्य बनाते हुए उसके बीच में इसे लेते हैं। मुहावरे का शब्दार्थ न लिखकर उसका सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ लिखा जाता है, अर्थात इसके शब्दों का सीधा अर्थ नहीं होता। मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता, प्रसंग के अनुसार इसके अपने अर्थ होते हैं। मुहावरों के शब्दों को पर्यायवाची शब्द में नहीं बदल सकते। जैसे कि हम कहें आँख का अंधा, तो हम वहाँ ये नहीं कह सकते कि नैन का अंधा। इसकी क्रियाएं लिंग, वचन, कारक आदि वाक्य के अनुसार बदल जाती है। आइए इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। हवा से बातें करना, इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि हम हवा से बात कर रहे हैं, जबकि मुहावरे का अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। रवि साइकिल चलाते हुए हवा से बातें करता है। चार चांद लगाना, यहाँ पर चार चांद लगाने का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी भी पिक्चर पर चार चांद चिपका दिए। इसका अर्थ ये है सुंदरता को और बढ़ाना। जैसे यह वाली पोशाक पहनकर दूल्हे की सुंदरता में चार चांद लग गए। एक और उदाहरण लेते हैं, अंगूठा दिखाना। यहाँ पर भी वही है कि इसका अर्थ शाब्दिक नहीं है कि हमने अंगूठा दिखाया, ये तस्वीर के द्वारा सिर्फ आपको समझाया गया है। इसका अर्थ है साफ इनकार करना। मैंने तुषार से कुछ पैसे मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। देखिए किस तरह से इसको वाक्य के बीच में प्रयोग किया गया है। इसी तरह से आप भी इसका प्रयोग करेंगे। एक और उदाहरण है, 9 2 11 होना, अर्थात भाग जाना। चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं,
एड़ी चोटी का जोर लगाना अर्थात कठिन परिश्रम करना। चींटी ने गेहूं के इस दाने को उठाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हाथ मलना अर्थात पछताना। अभी समय है, अभी पढ़ लो, नहीं तो बाद में हाथ मलते रह जाओगे। आप देखिए हर वाक्य में क्रिया संदर्भ के अनुसार बदल रही है। अब एक मुहावरा पिक्चर के अनुसार समझने की चेष्टा कीजिए, क्या हो सकता है। हाँ, यह है अंधे की लाठी अर्थात एकमात्र सहारा। श्रवण अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। और ये है हाथ पांव फूलना अर्थात घबरा जाना। सांप को सामने देखकर बच्चे के हाथ पांव फूल गए। नाक काटना अर्थात बेइज्जत करना। परीक्षा में 0 अंक लाकर तुमने मेरी नाक कटवा दी। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। आसमान सर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना। जब कक्षा में अध्यापक नहीं थे तो बच्चों ने आसमान सर पर उठा लिया। अब तीसरा अन्य उदाहरण लेते हैं। ईद का चांद होना। ये मतलब ये नहीं है कि ईद में जो चांद दिखाई देते हैं वही है, इसका अर्थ है कभी कभी दिखाई देना। नौकरी लगने के बाद मोहन ईद का चांद हो गया है। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। ये अभी पहले भी आया था। इसका दूसरा एक उदाहरण फोटो के द्वारा समझाने की चेष्टा की गई है कि पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। एक और है, कितना अच्छा देखिए, बाएं हाथ का खेल। तो ये मतलब नहीं है कि बाएं हाथ से खेल रहा है, इसका अर्थ है कि बहुत आसान काम। छक्के लगाना विराट कोहली के लिए बाएं हाथ का खेल है। धुन का पक्का अर्थात लगन का सच्चा। सैनिक और मजदूर अपने अपने काम करते हैं, वे धुन के पक्के हैं। अब आइए हिंदी मुहावरों का अर्थ वाक्य में प्रयोग के साथ देखते हैं। पहला है श्री गणेश करना, काम शुरू करना अर्थात शुभारंभ करना। भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य का श्री गणेश करने से ईश्वर की उपासना की जाती है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। श्रवण अपने माता पिता की अंधे की लाठी है। रोड़े अटकाना बाधा डालना। मीता की बहुत बुरी आदत है कि कोई भी अच्छा काम करने चलो उसमें रोड़े अटकाती है। अब एक नया उदाहरण लेते हैं। अंगूठा दिखाना स्पष्ट इनकार करना। मैंने नेहा से निबंध दिखाने को कहा तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। लकीर का फ़कीर पुरानी परंपरा पर चलने वाला। हमें समय के साथ अपने विचारों को बदलना चाहिए, न कि लकीर का फ़कीर बनना चाहिए। हाथ मलना बहुत पछताना। परीक्षा के समय है तो विकास खेलता रहा, अब अंक कम आए हैं तो हाथ मल रहा है। छाती पीटना शोक मनाना। जब उमा का इकलौता बेटा कार दुर्घटना में चल बसा तो वह छाती पीट पीट कर रो रही थी। 9 2 11 होना भाग जाना। पुलिस को देखते ही अपराधी भी 9 2 11 हो गया। हाथ बटाना सहायता करना। हमें घर के कामों में अपने माता पिता का हाथ बटाना चाहिए। किताबी कीड़ा हमेशा पढ़ने वाला। रोहन हर समय पढ़ता रहता है, वह तो बस किताबी कीड़ा है। आशा है आप मुहावरों के बारे में समझ गए होंगे। अब तक आपने जाना कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है, यह पूरा वाक्य नहीं होता है। अतः यह वाक्य के बीच में किसी भी तरह से प्रयोग में लाया जाता है। मुहावरे का
कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, बल्कि उसका कोई सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ होता है। इसका यह अर्थ वाक्य में प्रयोग के द्वारा ही समझा जा सकता है। अतः मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते वक्त सावधानी की आवश्यकता है। कोई भी सीधे सीधे हम ये नहीं कह सकते कि वह तो आँख का अंधा है, वह तो उसने तो नाक काट दी। हमें कोई ना कोई उदाहरण या कारण देना पड़ता है। धन्यवाद।